हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आज का टॉपिक है लाइंस और एंगल्स का एक्सरसाइज 6.2 चैप्टर 6 है दोस्तों। और क्लास क्वेश्चन पीरियड में 1 2 3 में हम देखेंगे कैसे आप शॉर्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है और शो करना है ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी लाइन सी डी लाइन के पैरेलल होगी, ये आपको बताना है। दोस्तों, हमें गिवन क्या है 50 एंड 130 और इसके बेस पे हमें x की वैल्यू पता करनी है। तो x की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड करेंगे। ये आपका लीनियर पेयर बन रहा है, ठीक है। और 50 और x मिलके 180 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू 130 हो जाएगी। 50 आप लेस करेंगे तो 130 हो जाएगी। x की वैल्यू हमें फाइंड हो गई 130। नेक्स्ट हम y की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पे ये गिवन है 130 और यहाँ पे आप जानते हैं कि क्रॉस सेक्शन पॉइंट पे इस साइड का जो एंगल होता है सेम साइड पे इक्वल होता है। तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 130 हो जाएगी, ठीक है। ये गिवन है पहले से। तो आपके पास मिल रहा है x की वैल्यू 130 और y की वैल्यू 130। ये दोनों एंगल आपको 130 शो हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये दो लाइनों के बीच में आप जानते हैं कि ये एंगल अगर अल्टरनेट इंटीरियर है, ये दोनों एंगल क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर है। इसलिए हम इसको और इसको बेस बना के हम ये कह सकते हैं कि ए बी लाइन और सी डी लाइन क्या है? पैरेलल है, क्योंकि ये एंगल हमें शो हो रहा है कि इक्वल दिख रहा है, ठीक है। जब इक्वल होगा तो वो कब तभी होता है जब दो लाइनें पैरेलल हो, ठीक है। तो x और y की वैल्यू के बेस पे दोनों सेम है, अल्टरनेट इंटीरियर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि x एंड y आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ फॉर लाइन AB and CD and also measure for these angles are equal to each other। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। हम लोगों ने इसको नाप लिया है या फाइंड कर लिया है, ठीक है। देयरफॉर लाइन AB है पैरेलल टू CD। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इन द गिवन फिगर इफ AB पैरेलल टू CD। AB जो है पैरेलल है CD के, दो लाइनें ये पैरेलल हैं। और CD किसके पैरेलल है? EF के। ये वाली लाइन EF के पैरेलल है, ठीक है। तो CD एक कॉमन लाइन है इन दोनों के बीच में, ठीक है। ये वाला CD के पैरेलल है और EF जो है CD के पैरेलल है। तो बोथ जो होंगे ये दोनों भी पैरेलल होंगे, ठीक है। लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन के थ्योरम के आधार पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये तीनों आपस में पैरेलल है। तो AB जो है पैरेलल है EF के और ये CD जो है कॉमन फैक्टर शो हो रहा है, ठीक है। एंड YZ इज 3 एंड 7। देखिए यहाँ पे जब भी रेशियो की बात होती है तो मैं पिछले वीडियो में बहुत सारी बातें इस पे बता चुका हूँ। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन किए गए हैं जिसमें हम इसको अपनी तरफ से एक कॉमन पॉइंट देते हैं। कॉमन पॉइंट मतलब कॉमन फैक्टर देते हैं। तो जब भी रेशियो की बात आती है तो आप कोई कोई भी एक पर्सन को इक्वली दोनों को दे दीजिए। जैसे 3A और ये हो गया आपका 7A। तो ये वैल्यू आ जाती है एंगल की। अब यहाँ पे y की वैल्यू कितनी हो गई? 3A हो गई, ठीक है। और z की वैल्यू कितनी हो गई? 7A हो गई। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x कहाँ पे है? ये वाला आपका एंगल x है, ठीक। और ये तीनों लाइन पैरेलल है तो आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के आधार पे x और z को इक्वल दिखा सकते हैं। समझ में आ रही बात? इसका मतलब z की वैल्यू x के बराबर है। या तो आप z निकाल लीजिए और x के बराबर वो वैल्यू अपने आप पता चल जाएगी, ठीक है। y जो है
एक्स के साथ क्या रिलेशन बना रहा है, वाई और एक्स ये दो लाइनें पैरेलल हैं और वन साइडेड, ठीक है, इंटरनल, ये आपका जो है को इंटीरियर है या आप कह सकते हैं कॉन्सिक्यूटिव है, मतलब कि एक्स और वाई मिलके 180 बनाएंगे, क्योंकि ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइन है और उनके बीच में ये एक्स और वाई इंटीरियर वन साइडेड है, ठीक है, एक तरफ ये ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ है। तो बहुत इजी है दोस्तों, पहला तो हमें x प्लस वाई के आधार पे, ठीक है, इस बेस पे को इंटीरियर पे हमें ये इक्वेशन मिल जा रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, और x और z जो है आपके क्या है, इक्वल है, तो x की जगह आप z लिख सकते हैं, z प्लस वाई इज इक्वल टू 180, ठीक है, समझ में आ रही है बात, ठीक। और यहाँ से हम क्या पता करेंगे कि y और z में क्या संबंध दिखा रहा है, तो ये z की y की वैल्यू आपको है 3a और z की वैल्यू हो जाएगी 7a, दोनों को जोड़ देंगे 180 के इक्वल कर देंगे, ये आपका 10a आ गया, 10a के बाद 180 के इक्वल होगा, a की वैल्यू आपको मिल गई 18, ठीक है, a की वैल्यू जब कॉमन फैक्टर निकल गया तो आप इसको दे दीजिए और इसको दे दीजिए, ठीक है, तो y की वैल्यू और z की वैल्यू मिल जाएगी, तो z की वैल्यू है 7 है, तो 7 × 18 ये हो जाएगा आपका 126, ठीक है, z की वैल्यू यही इक्वल है किसके, x के, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपको शो हो रहा है ए बी और ई एफ पैरेलल लाइंस के बीच में। चलिए ठीक है, इसको हम अच्छे से बता देते हैं। आपको जो है पहले तो तीनों को एक दूसरे के पैरेलल शो करना है, लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइंस आर पैरेलल ईच अदर, ये इस कंडीशन पे कि ए बी जो है ई एफ के पैरेलल है, ठीक है। दूसरी बात आप देखने वाली है कि एक्स और जेड क्या है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इक्वल है, एक्स इज इक्वल टू जेड के बराबर। फिर आपको गिवन है कि ये रेशियो, ठीक, इस रेशियो के आधार पे हम एक कॉमन फैक्टर दे देंगे और वाई और जेड की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है, वाई और जेड की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, तो ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी 7a प्लस 3a इज इक्वल टू 180, ठीक है, और z जो है x के इक्वल है, ये आप यहाँ से जानते ही हैं, ठीक है, की वैल्यू a की वैल्यू यहाँ से मिल रही है, ठीक है, 18 डिग्री, ठीक है, तो इसी 18 को हम इसमें और इसमें पुट कर देंगे और यही वैल्यू जो होती है x के बराबर होती है इसके आधार पे, ठीक है, बात समझ में आ रही है दोस्तों, बहुत इजी है, 126 आ गया, x की वैल्यू किसके आधार पे, z के आधार पे, z की वैल्यू क्या है 7a है, ठीक है, क्लियर है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, दो लाइनें दी गई हैं, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, सी डी पे ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो रही है, ठीक है, मतलब ये 90 डिग्री शो होगा। जीईडी, जीईडी ये पूरा एंगल जो है आपको कितना है 126 है, उसमें से ये वाला एंगल आपका 90 है, तो ये आपको क्या मिल जाएगा 36 मिल जाएगा, ठीक है, तो ये आपका एंगल जो है जीईडी। फाइंड द ए जी ई, आपको फाइंड करना है ए जी ई, ये वाला एंगल, ठीक है, अब ए बी और सी डी पैरेलल गिवन है, तो आप सीधा सीधा इसको और इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के आधार पे बराबर दिखा सकते हैं, तो ए जी ई का वैल्यू जो है 126 ही हो जाएगा, बहुत इजी है दोस्तों, ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे 126 हो जाएंगे, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है आपको गिवन है,
और GEF की वैल्यू कैसे फाइंड होगी? GEF इस एंगल को अभी हमने फाइंड किया था 90 डिग्री, आप यहाँ से कट कर दीजिए तो बचा हुआ एंगल आपको मिल जाएगा किस में से? 126 में से। तो आपको मिल जाएगा ये 6 एंड 3, ये 36 हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये आपका 36 हो गया। दूसरा GEF फाइंड हो गया और उसके बाद हमारे पास क्या है? GE की। तो FGE इसको फाइंड करना है। लीनियर पेयर से आप देख लीजिए, लीनियर पेयर से 180 है, ये आपका 126 है, तो ये हो जाएगा आपका 54। ठीक, दोनों मिला के आप कितना लिख सकते हैं? 180। तो तीनों कोण तो हमने बता दिए, ये हो गया आपका 126, ये हो गया आपका 54, ये हो गया आपका 36। तो फाइनली इसका आंसर तो बहुत इजी तरीके से निकल गया। ठीक है, इसको मैं आपको प्रेजेंट कर देता हूँ। आपको गिवन है, पैरेलल लाइंस है, परपेंडिकुलर है, और ये एक 126 ये एंगल दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप गिवन पोर्शन लिखने के बाद आप कह रहे हैं कि ये जो है 90, ये वाला एंगल 90 और प्लस ये एंगल मिलके 126 होगा। ठीक, तो इसको हम फाइंड कर लेंगे GEF को, GEF को, कि ये 36 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के आधार पे इक्वल कर लेंगे, तो ये वाला एंगल हमें मिल जाएगा। ठीक है, AGE की। ठीक, 126। अब इसके बाद यहाँ से हम लीनियर पेयर बनाएंगे 180 का, और ये वाला एंगल हमें मिल जाएगा 54। समझ में आ रही है दोस्तों बात? बहुत इजी है और इसको करना बहुत ही आसान है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डीप मैथमेटिक्स क्लासेस। दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम एक्सरसाइज 6.2 के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उस पे चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डीप मैथमेटिक्स क्लासेस।